कहानियां पढ़ी। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवऊ सो दशरथ अजिर बिहारी, बंदऊ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू। और इसके बाद शंकर जी धन्यवाद किए। आजकल ये बड़ा कठिन व्यवहार हो गया है। कौन सा व्यवहार महाराज? धन्यवाद कहने का। देखिए, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, बेटियां हैं, उनको बचपन से एक बात बताइए कि आप जीवन में जो प्राप्त करना चाहते हैं उसको पहले देने का स्वभाव बनाओ। हम जो समाज को देंगे हमको वही प्राप्त होगा। हम यदि किसी को आदर देंगे तो हमको समाज में आदर मिलेगा, और हम किसी को अपमानित करेंगे तो हमको समाज में अपमान प्राप्त होगा। जो देंगे वही प्राप्त होगा। इसलिए समाज को छोड़िए, पहले घर से प्रारंभ करिए। घर में यदि कोई छोटा बच्चा भी अच्छा काम करके आए तो उसको शाबाशी देने का स्वभाव बनाइए। हमनी के तो भगवान ने मालिक बनी जा। हाँ ठीक बा, चला चला, बहुत बड़का तोप मार के आइल बड़ा, चला। कहो हम लोग पूर्वांचल के लोग ना भगवान मालिक है हो, है? स्वभाव बनाइए धन्यवाद कहने का, थैंक यू कहने का। यहां दर्शन करिए, भगवान शंकर ने मां पार्वती जी को धन्यवाद कहा और 2 बार कहा। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। यहां शंकर जी ने पार्वती जी को भवानी, उमा, पार्वती नहीं कहा। क्या कहा? गिरिराज कुमारी कहा। क्यों? कहना चाहते हैं देवी, जिस प्रकार आपके पिताजी धन्य हैं उसी प्रकार आप भी धन्य हैं। धन्य धन्य गिरिराज कुमार। मां ने पूछा, प्रभु ये अचानक धन्यवाद क्यों देने लगे? तो शंकर जी कहते हैं, भवानी आज शंकर के ऊपर जैसा उपकार आपने किया है ना, तीनों लोक में ऐसा उपकार आज तक किसी ने नहीं किया था। मां ने कहा, प्रभु मैंने कौन सा उपकार कर दिया? शंकर जी कहते, आपने पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। भगवान शंकर कहते हैं, देवी आपने मुझसे रघुनाथ जी की कथा के प्रसंगों को पूछा है। देवी एक गंगा तो भगीरथ जी निकलवाए थे मेरी जटा से, लेकिन आपसे कहूं जटा से जो गंगा निकली वो केवल गोमुख से गंगा सागर तक गई, लेकिन आज मेरी जिह्वा से जो आप गंगा निकालने जा रही हैं देवी, ये गंगा गोमुख से गंगा सागर तक नहीं जाएगी। ये गंगा तीनों लोक 14 भवन को पवित्र करेगी। ऐसी गंगा का प्रवाह होने वाला है। सकल लोक जग पावनी गंगा। आप दर्शन करिए, चुपचुपुआ के ग्राम में यदि गंगा जी को ढूंढा जाए तो गंगा जी मिलेंगी का? हाँ मिलेंगी नहीं। लेकिन चुपचुपुआ के इस धरती पर ये राम कथा रूपी गंगा मिल रही है। यही इस गंगा की प्रामाणिकता है और इनका विस्तार है। मेरी आप लोगों से प्रार्थना, जब आप हरिद्वार किसी प्रयाग में अथवा ऋषिकेश में जब जाएं स्नान करने, तो घाट पर आपको दुकान में सफेद सफेद डिब्बा मिलता है ना? काहे खातिर? गंगाजल लाओ खातिर। कहाँ लाओ खातिर? घर ले आओ खातिर मिलता है ना। लोग खरीदते भी 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर। लेकिन कभी लेके जहाज से मत आइएगा, एयरपोर्ट पे रुक जाएगा।
हमारे एक परिचित हैं, वो गए अहमदाबाद तो वहां बढ़िया बढ़िया डाभ मिला। गए अहमदाबाद तो बढ़िया बढ़िया डाभ मिला, एक डाभ में 1-1 लीटर पानी। तो बोलिए ऐसा डाभ तो हमारा यहाँ नहीं मिलत। तो कहा किए कि 15-20 डाभ खरीद लिए, और जब एयरपोर्ट पर लेकर आए तो बोली कि डबवा ऊपर जाई तो भड़क जाई, जहाज में अलाउ नहीं कि अब करे तो करे का। तो वहीं चाकू मांग के काट काट के पिलाना शुरू किए, किसको? पैसेंजरों को। और एक मैं अपनी घटना बताऊं। एक बार हम लोग जलंधर से चले, हमारे एक भैया हैं राकेश कोचर जी, तो विनय और हम गए थे। तो बहू रानी देसी गाय का घी निकाली थी 2 किलो स्टील के डब्बा में। तो हम चले तो बोली महाराज जी इसको कलकत्ता लेके चले जाइए। तो जलंधर से दिल्ली एयरपोर्ट आए तो विनय को कलकत्ता आना था, हमको भाई जी को बंबई जाना था। एक ही समय में दोनों जहाजें थी। तो एक ही साथ एयरपोर्ट में प्रवेश किए हम लोग, राजन बाबू। अब वो सिक्योरिटी चेक में गए, मशीन में गया तो बोला ये काले के घूम रहे महाराज, तो देसी घी है। बोला घी नहीं जाएगा। क्या बोले? घी को डालिए डस्टबिन में। अब हम बोले अरे इतने प्रेम से वो निकाले हैं, अब बताइए घी नहीं जाएगा। तो हम बोले कि काम करिए भैया, डस्टबिन में क्यों बर्बाद करेंगे, आप ही ले जाए। नहीं हम नहीं ले जाएंगे, हम लोग अलाउ नहीं है, हम आप इसको डस्टबिन में डालिए और स्टील का डब्बा ले जाइए। तो हम बोले चलो कम से कम डिब्बे ले चले, निशानी तो रही। तो बोले वहां डस्टबिन है उसमें गिरा दीजिए। अब वो घी जमा हुआ था, अभी बाबू ले जाके उझील रहे तो गिरी नहीं रहा है, ठोक रहे हैं। तो कहते हैं भैया ये तो गिरते नहीं खे। चुप 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 उलटले रहा ओके। अब ये ऐसे उलाट के खड़े थे, हम उनसे बोले भैया देखिए पूरा उलाट दिए, घी सारा गिर गया। बोले हाँ लीजिए ढक्कन लेके जाइए। वो घी पहुंच गया कलकत्ता। कहने का अर्थ है भाई बाप, आप जब गंगा स्नान करने जाते हैं तो वहां किसी ना किसी पात्र में गंगा जल घर तक ले जाते हैं और अपने घर के लोगों पर छिड़कते हैं। उसी प्रकार मेरी प्रार्थना है, जिस पांडाल में आप आए हैं यहां भी गंगा बही रही है। कौन गंगा? राम कथा गंगा। इस गंगाजल को भी लेकर जाइए। कहां से? अपने दिमाग रूपी पात्र में, मन रूपी पात्र में भर के लेके जाइए और इस कथा के सूत्रों को अपने घर वालों को भी सुनाइए। यही इस कथा का गंगाजल आपके घर पहुंचेगा। ऐसा सरल व्यवहार नहीं है। कथा पंडाल में तो बहुत मन करत है कि हम हेंगा पूजा करें, होंगा करें। अब पंडाल से बाहर निकलने के बाद भगवान मालिक, वो जो माया है ना, वो बहरवे जहां चप्पल उतारा जाता है वहीं बैठी रहती है। पंडाल में आते माया नहीं घिरती, वो बाहर बैठी है। यहाँ आते तो जो आनंद, ऐसे पूजा करेंगे, ऐसे जप करेंगे सरकार। और जहां बाहर पहुंचनी बहुत लेट हो गई, लो बताओ फलाना आयल हो, माया चढ़ गई। राम कथा गंगा सुगम बही जाए, परंतु ये माँ को नहा सब नहीं नहा सकते। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, आवत एही सर अति कठिना राम कृपा बिनु आई न जाई। कथा पंडाल में आकर बैठना ये सरल व्यवहार नहीं है। हेतना गर्मी में हेतना लोग आके बैठल बागी, सरल बात बका। अब कितना उमस बा, कितना गर्मी है, तो जे बैठल बा उहे बुझत होई। लेकिन उसके बाद भी आकर आप बैठे हैं, यही आप लोगों पर मेरे रघुनाथ जी की करुणा और कृपा का प्रमाण है।
बिना भगवान की कृपा के हो भगवान की कथा कानों में जाने वाली नहीं है, असंभव। शंकर जी ने मां भवानी से कहा, देवी आपने कथा पूछी, मुझे बहुत अच्छी बात लगी, लेकिन आपकी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। मैं जानता हूं कि यद्यपि आपने मोह के कारण उस बात को कही है, देवी आपने कहा कि राम जी कोई और है। देखिए, जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके द्वारा कही हुई बात पर बुद्धिमान व्यक्ति को ध्यान नहीं देना चाहिए। एक वो व्यक्ति है जिसका नाम है बातुल। बातुल बुझाता ना, हर विषय में पीएचडी जे कैले बा, हर विषय में। अरे वह कोनो शब्द बोली वही पर 2 घंटा बोले के बा, झूठ है। ऐसे जो आदमी केवल बड़बड़ बड़बड़ करते हैं, उस व्यक्ति के कही हुई बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बातुल। दूसरा, भूत विवश, जिसको भूत ने पकड़ा है, उसके द्वारा कही हुई बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तीसरा, मतवारे, जो लेके टुन्न हो गए हैं, उस व्यक्ति, उस समय तो वो पीएम है, वो ले लेला के बाद आदमी तो बादशाह। उस व्यक्ति के द्वारा कही हुई बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और इसके बाद शंकर जी कहते हैं, जिन कृत महामोह मदपाना। देखिए, मदिरा पीने के बाद उसका नशा उतर सकता है, लेकिन जिसने अपने जीवन में महामोह रूपी मदिरा का पान कर लिया है, इस महामोह रूपी मदिरा का नशा उतरने वाला नहीं है। महामोह, जिन कृत महामोह मदपाना, शंकर जी कहते हैं, तिनकर कहा करिय नहीं काना। जो मोह में डूब गया है, देखिए मोह क्या है? मोह हमको अपने वास्तविक कर्म से दूर करता है। हमारे चाचा कहते थे, आरे अपने के पहचानी जिरौआ, अपने के पहचानी जिरौआ, पहले अपने के पहचान जिरौआ, अपने के पहचान। का करे ऐनी हवा पर, कवन करम करतानी जिरौआ, कवन करम करता। क्या करने आए थे और क्या कर रहे हैं? इतना ऊपर ऊंचा चढ़ के, ये बतिया बुझाता, इतना ऊपर ऊंचा चढ़ के, यानी दुर्लभम मानुषम देहम। 84 लाख जोनी में सबसे कोई दुर्लभ शरीर है तो मनुष्य का शरीर, ये शरीर मिला। साधक कहता है, इतना ऊंचा, अरे ऊपर चढ़ के अब जनी गढ़ा में फानी जी रौआ, अपने के पहचान। मनुष्य का शरीर मैला है हो, ऐसा कर्म न किया जाए कि कुकुर बनना पड़े, सुअर बनना पड़े, गधा बनना पड़े। ये गड्ढे में कूदने के समान है। मोह हमको अपने कर्म से विमुख करता है। उदाहरण समझिएगा, आप समझिएगा कि मोह कैसे काम करता है। समाज में जो मोह रूपी मदिरा पीकर बैठा है, उसको कहिए कथा सुनने चलो। कैसन कथा? इजा कथा सुनने का टाइम बा। इतना विपद सर कपार पर लदाइल बा, हई करे के बा, हऊ करे के बा, जौन करे आइल बनी उ निखे करे के, एकरा के छोड़ के सब करे के बा। ये मोह का कर्म है। मोह हमारे जीवन के कर्म से हमको विमुख करके और विषय में, संसार में फंसाकर और इस दुर्लभ शरीर को सेतिहे में गंवा देता है। ये मोह का व्यवहार है। और ऐसे व्यक्ति को समझाना भी सरल नहीं है।
सरकार शंकर जी कहते हैं, जिन कृत महामोह मद पाना, यदि आप भक्त हैं तो इस प्रकार की व्यक्ति के द्वारा कही हुई बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। पार्वती, आप इन चारों में से कोई नहीं है, इन चारों की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन आपने कहा है तो आपकी बात पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप इनमें से हैं नहीं। आपने कह दिया कि राम जी कोई और है। आप निर्गुण को और सगुण को दो जानती हैं देवी। निर्गुण और सगुण दो नहीं है, दोनों एक हैं। शंकर जी कहते हैं, देवी सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बोध वेदा, गावहि मुनि पुराण बोध वेदा, जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम उपल बिलगुन ही जैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे, अगुण अरूप अलख अज जोई, अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। भगवान शंकर कहते हैं, देवी मैं नहीं कह रहा हूं, मुनि लोग कहते हैं, बुद्धिजीवी कहते हैं, वेद भगवान कहते हैं, पुराण कहते हैं। क्या सगुण और निर्गुण दो नहीं है, दोनों एक हैं। अब एक कैसे है महाराज? तो यहां गोस्वामी जी ने उदाहरण बड़ा अद्भुत रखा। बाबा कहते हैं, देखो जल, अब आपसे यदि पूछा जाए कि भैया जल का क्या आकार है, आप क्या बताएंगे? जल का कोई आकार है? कटोरी में रखिए तो कटोरी का आकार, कटोरी का पानी यदि गिलास में डालिए तो गिलास का आकार। यानी जल का अपना कोई आकार नहीं है, पात्र का जैसा आकार होता है जल वो आकार धारण कर लेता है, अपना कोई आकार नहीं। वही जल जब बर्फ का टुकड़ा बनता है तो उसको आकार मिल जाता है पानी ही, तत्व नहीं बदला उसका, लेकिन जल है तो निराकार है, बर्फ बन गया तो साकार हो गया। उसी प्रकार पार्वती, भगवान का अपना कोई आकार नहीं है, भगवान तो निराकार है, परंतु जब जब उस निराकार भगवान को देखने की कल्पना उनका भक्त करता है और वो जैसी कल्पना करता है, वही निराकार भगवान अपने भक्त के कल्पना के अनुसार शरीर धारण करके प्रकट हो जाते हैं। यही निराकार का साकार होना है। देखिए, भगवान और जीव में अंतर समझिएगा। हम और आप निर्णय नहीं कर सकते कि हमको कब आना है और कब जाना है। निर्णय कर सकते हैं क्या? इसलिए हम जीव हैं। और जो इसको निर्णय कर सकता है कि कब जाना है और कब वापस जाना है, वही भगवान है। हम और आप निर्णय नहीं कर सकते कि हमारे माई बाप कौन बनेंगे, लेकिन भगवान निर्णय कर सकते हैं कि मैं किसको अपना पिता बनाऊंगा और किसको अपनी माता बनाऊंगा। इसलिए वो भगवान है। भगवान का अपना कोई रूप नहीं है। भगवान आते कब हैं? तो शंकर जी कहते हैं, भगत प्रेम बस
सगुन सोई। माई बाप आज भी भगवान आते हैं, दिखाई क्यों नहीं देते महाराज? देखना ही कौन चाहता है, आप ये बताओ। एक प्रश्न पूछूंगा, हो सकता है प्रश्न सुनकर मन को थोड़ा बुरा भी लगे, लेकिन हृदय पर हाथ रखकर बोलिएगा, क्या कभी भगवान को देखने के लिए मंदिर गए हैं? नहीं गए हैं। जब भी मंदिर जाते हैं तो भगवान से मांगने के लिए जाते हैं। और एक बात कहें माई बाप, जिसको हम प्रेम करते हैं ना, उससे मांगते नहीं है, उस पर न्यौछावर करते हैं। अच्छा, यहां पर पवन भैया कहां बैठे हैं? व्यवस्था में लगे हैं। हाँ, अशोक भैया कहां बैठे हैं? दोनों मुख्य यजमान व्यवस्थापक बन गए हैं। कहां बैठे हैं लोग? हाँ हाँ, इधर। अरे बैठ के कथा सुनिए, कहां घूम रहे हैं? सब व्यवस्था हुई। यही तो भ्रम लग रहा है कि हम कर रहे हैं, सब होगा। आप मुख्य यजमान है ना, तो आप बैठेंगे, हिलेंगे नहीं यहां से। काम के लिए दूसरे को लगाइए। हम कहाँ खातिर बुलाओ तो नहीं यहाँ के? पूछे खातिर। और का पूछे खातिर? हाँ हाँ हाँ, ये हमको याद होगी बात। प्रसंग चल रहा था कि जिसको आप प्रेम करते हैं उससे मांगते नहीं, उस पर लुटाते हैं। हमको कथा करके 1 तारीख को जहाज पकड़ना है गोरखपुर से, साझी खान। तो जाए खातिर गाड़ी मिल जाई? कितना देवे के पड़ी? महाराज गाड़ी जाई तो कुछ लागी ना। देखिए उदाहरण सामने देता नहीं, हम यही जा उदाहरणों हो गए, गवाहियों दिवा देनी। यहां व्यवहारिक बात समझिएगा। आपको यदि अपने किसी प्रेमी को कहीं लेकर जाना है, आपके पास यदि धन नहीं है तो आप किसी तीसरे से उधार लेकर जाएंगे, परंतु आप प्रयास करेंगे कि हम जिसको प्रेम करते हैं उसका कुछ खर्च ना होने पावे हमारे रहते। ठीक ना? जिसको आप प्रेम करते हैं उस पर लुटाते हैं, तो भगवान को आप कौन सा प्रेम करते हैं कि जाकर दिन रात मांगते रहते हैं? माई बाप है, ये मांगना बंद करिए। का नहीं मिला है हो, बिना मांगे आप दर्शन करिए, क्या ना मिला है हमको। जब दांतन थे तब दूध दिया, अब दांत दिया तो है अन्न भी दे है। विश्वास में रहिए। मांग बताता है कि हमको विश्वास नहीं है, हमारा मांग बताता है कि हमको भगवान पर विश्वास नहीं है। जहां अविश्वास होता है वहां खुलकर मांगना पड़ता है। छोट लड़का जब अपनी माँ के साथ कहीं जाता है तो बच्चा माँ से नहीं कहता कि माँ मेरी तौलिया रखना, मेरा कपड़ा रखना, मेरा साबुन रखना, हमारा तेल रखना। माँ अपना भले छोड़ दे लेकिन बच्चे का नहीं छोड़ती है। उसी प्रकार जिस दिन आप भगवान पर विश्वास करने लगेंगे ना, मेरे राघव जी आपकी पूरी व्यवस्था करने लगेंगे, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा। अविश्वास है तो हमको मांगना पड़ रहा है, मांगने से बचिए। भगवान प्रेम के कारण आते हैं। एक कथा में आपको सुनाऊं। एक माई थी जिसका नाम था कर्मा बाई। सरकार भक्तमाल में है ना माई की चर्चा। मैंने संतों के मुख से सुना है कि कर्मा बाई मांग मांग के खाती थी, और इसी कलयुग की घटना है। कोई हम आपको त्रेता द्वापर सतयुग की बात नहीं सुना रहे हैं। जिस युग में हम और आप जी रहे हैं इसी युग की बात बता रहा हूं। एक दिन दोपहर में मंदिर में गई कर्मा माई,
तो देखा कि पुजारी जी दोपहर में भगवान को भोग लगा रहे थे। तो मन में सोची, प्रभु आप दोपहर तक कुछ खाए नहीं हैं, ये पुजारी जी तो आपको भूखों मार डालेंगे। नाथ, इस मंदिर में तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन एक काम कर सकती हूँ, कल सुबह सुबह मैं भोजन बना दूंगी आपके लिए, आप आइएगा और कुछ पा लीजिएगा, उसके बाद दोपहर में 56 भोग पाते रहिएगा। बोल के मंदिर से गई और कर्मा जी को विश्वास था कि भगवान आएंगे। सवेरे उठी, नहाई भी नहीं और जाकर पहला काम की कि उसने खिचड़ी बनाया। जैसे खिचड़ी बना के कर्मा माई रखी, दरवाजे पर एक 8 साल का बालक आ गया। कौन था वो? कन्हैया पहुंचे थे वो। 8 वर्ष का एक बालक आया, आकर कहा, मां जल्दी खिला, मुझे भूख लगी है। कर्मा माई ने कहा, बस तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी, आओ। बिठाया, थाल में खिचड़ी परोसा। अब ये क्रम नित्य का बन गया। रोज भगवान सवेरे कर्मा माई के हाथ की खिचड़ी खाने लगे। एक दिन भगवान भोजन करके गए, कर्मा माई सवेरे सवेरे बर्तन साफ कर रही थी, तो एक महात्मा गुजरे। तो देखकर बोले, अरे माई, इतनी सवेरे सवेरे तुम भोजन कर ली? बोली, मैं नहीं करती हूं ना, वो कन्हैया आता है भोजन करने सुबह सुबह। तो महात्मा बोले, हाँ बड़का भक्तिन तू भइल बड़ू, भगवान को और कोई जगह नहीं मिला, तुम्हारे घर भगवान भोजन करने आएंगे और तुम भगवान को ऐसे भोजन कराती हो, स्वयं अब तक स्नान नहीं की हो, तुम्हारा आंग गंदा है और ऐसे भगवान को भोजन कराती हो। कर्मा माई संत के चरणों में गिर गई, कही, प्रभु मुझे कुछ पता नहीं है, कैसे भोजन कराना चाहिए। संत ने कहा, पहले तुम शुद्ध हो, स्नान करो, आंगन को निर्मल करो, झाड़ू पोछा लगाओ, बर्तनों को साफ करो और शुद्ध होकर भोजन बनाओ, फिर भगवान को भोग लगाओ। बोली, कल ऐसे ही करूंगी। अगले दिन लगी सफाई करने। अभी सफाई नहा करके बैठी, तब तक भगवान के आने का समय आ गया। भगवान पहुंच गए। माई भोजन कराओ। माँ बोली, आज तो बनाई नहीं, महात्मा हमको भटका के रख दिए, सारा समय समाप्त हो गया, अभी बनाती हूँ। जल्दी जल्दी बनाई। गरम गरम खिचड़ी ठाकुर जी को थाली में दी। अभी कन्हैया थोड़ा ही पाए थे माई बाप, तब तक उधर मंदिर में पुजारी जी मंदिर का द्वार पट खोलने के लिए घंटा बजाने लगे। अब भगवान देखे कि मैं तो मंदिर छोड़ के यहां आया हूं, अब पुजारी जी मंदिर का घंटा बजा रहे हैं। भगवान खिचड़ी आधा छोड़ के भगे वहां से बिना कुछ बताए। और जानते हैं आप, जब पुजारी जी ने मंदिर का गेट खोला ना, तो पाया कि जो भगवान का श्री विग्रह है, उस मूर्ति के मुख पे और भगवान के दाहिने हाथ पर खिचड़ी लगा हुआ था। भगवान बिना हाथ धोए चले गए थे वो, और खिचड़ी से भाप निकल रही थी, गरम गरम खिचड़ी। पुजारी जी की मति चकरा गई, ये हुआ कैसे। रात्रि में भगवान ने पुजारी जी को स्वप्न दिया, आप किसी से कहिएगा मत, मैं नित्य कर्मा माई के पास खिचड़ी खाने जाता हूं। मैंने सुना है कि कर्मा माई जब संसार में नहीं रही, तो उसके बाद भी कई दिनों तक अगल बगल के लोगों को सवेरे सवेरे कर्मा माई के घर से एक बच्चे की रोने की आवाज आती थी। कई दिनों तक माई बाप। क्यों? भगवान खिचड़ी खाने जाते थे, कर्मा माई नहीं मिलती थी तो भगवान रोने लगते थे। यदि भगवान कर्मा के घर आ सकते हैं, तो वो भगवान हमारे आपके घर क्यों नहीं आते हैं? इसका विचार हमको आपको स्वयं को करना चाहिए। इसलिए नहीं आते कि हम भगवान से प्रेम नहीं करते हैं, हम हमेशा भगवान से व्यापार करते हैं। हमारा काम हो गए तो 100 किलो लड्डू चढ़ाएं, नहीं हुआ तो देखने भी नहीं आएंगे। ये प्रेम है? आप दर्शन करो, ये प्रेम है? भगवान तो आज भी आने के लिए तैयार है, लेकिन भगवान को बुला ही कौन रहा है? कोई नहीं बुला रहा। इसलिए मेरी प्रार्थना है आप लोगों से, भगवान को प्रेम करना प्रारंभ करिए।
एक शिष्य ने अपने सदगुरु से जाकर पूछा, गुरुजी हम भक्ति करना चाहते हैं, क्या करें कि हमारे जीवन की भक्ति प्रारंभ हो जाए। गुरुजी ने प्रश्न किया कि तुम्हारे घर में कितने लोग हैं। उसने कहा 4 लोग हैं, मैं हूं, मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है और मेरी बेटी है। हम लोग घर में 4 लोग हैं गुरुजी। गुरुजी ने कहा आज से 5 कहना प्रारंभ कर दो। कितना? 5। पूछा गुरुजी हम लोग तो 4 ही लोग हैं, 5वां कौन है? गुरुजी बोले तुम्हारे घर में बैठे तुम्हारे भगवान 5वें हैं। आज से कहो कि हम 5 लोग हैं। आज तक तुम अपने जन्मदिन मनाते थे, अपनी पत्नी का मनाते थे, अपने बेटे और अपनी बेटी का मनाते थे, लेकिन कल से अपने घर के भगवान का भी जन्मदिन मनाना प्रारंभ करो। आज तक तुम्हारे घर में 4 लोगों का भोजन बनता था, लेकिन कल से 5 लोगों का बनाना प्रारंभ करो। आज तक तुम अपने घर के 3 लोगों के लिए समय निकालते थे, कल से 4थे के लिए भी समय निकालना प्रारंभ करो। यही तुम्हारे जीवन की भक्ति प्रारंभ हो गई। आप अपनों के साथ जैसे जीते हैं माई बाप, यदि उसी प्रकार आप भगवान के साथ जीने लगेंगे ना, तो मैं कहता हूं आज नहीं, इस जन्म में नहीं, लेकिन कहियो ना कहियो आपको भगवान का दर्शन अवश्य प्राप्त होगा। आप करके तो देखिए। अरे कदीन आई है राजन, आजू चाहे जहिया, एही से रहिया के हम अरे बहार करीला। प्रभु जी के रहिया रोज निहार करीला, निहार करीला। प्रेम करिए, भगवान को केवल प्रेम प्रिय है। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञान है, करण धार बिनु जिमी जल जानू। भगवान राम को यदि प्रेम नहीं है तो ज्ञान भी बर्दाश्त नहीं होता। ये मानस का सूत्र कहता है, सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानू। इसलिए ज्ञान है बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रेम करना प्रारंभ करिए। क्यों? भगवान प्रेम से ही मिल जाते हैं। और आपसे निवेदन करूं, आप इस भ्रम में मत रहिएगा कि भगवान मुकुट लगा के मिलेंगे। सोना का मुकुट लगाए, हीरा मोती जवाहरात पहने, पीतांबर पहने, सिंहासन पर भगवान बैठ के मिलेंगे। भगवान किसी रूप में मिल सकते हैं, किसी रूप में, किसी वेश में मिल सकते हैं। हमारे महात्मा लोग कहते हैं, श्रीधाम वृंदावन में एक जज साहब थे, उनको भगवान गवाह बनकर मिल गए। गवाह बन के हो, एक केवट की गवाही देने के लिए भगवान गवाह बन के चले गए। इसलिए प्रेम करिए। भगवान हमारे आस पास ही हैं, लेकिन प्रेम नहीं है, इसलिए दिखाई नहीं पड़ता। नहीं भीतर है, नहीं बाहर है, न विरक्ति में है,